नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 248 से लेकर 250। तो सबसे पहला है 248 क्या है। 248 बात करता है कि जब सब कुछ ट्रायल हो गया, कि सब कुछ हमको समझ में आ गया कि यार पूरा ट्रायल हो गया। हमने देखा ना कि वारंट केसेस पुलिस रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर बिना पुलिस रिपोर्ट के इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट तक तो देख लिया था कि एक्यूज्ड का डिफेंस ये हमने दोनों में देख लिया था, लेकिन अब बाद में कंक्लूजन कैसे आएगा, तो वही बात करता है 248। तो फिर मजिस्ट्रेट को अगर पूरी ट्रायल होने के बाद, प्रोसीडिंग्स होने के बाद, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यार ये तो यार गिल्टी नहीं है यार, तो फिर वो एक्यूट कर देगा, रिहा कर देगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यार इसने कुछ किया है, उसने कुछ क्राइम किया है, तो इसको सज़ा सुना देगा। ये गिल्टी है तो उसको सज़ा सुना देगा, सेंटेंस कर देगा, उसको जो भी करना चाहे वो सेंटेंस कर देगा। और अगर कुछ प्रीवियस कन्विक्शन है उसका, सब सेक्शन 1/211 के अंडर जो भी चार्जेस हैं वो प्रीवियस कन्विक्शन का उसके अंडर है, वो प्रीवियस कन्विक्शन के लिए चार्ज है वो, और वो एडमिट नहीं कर रहा कि हाँ यार मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड हूँ, मैं एडमिट नहीं करना, तो उस टाइम पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो उस टाइम पर वो जितने भी जो भी उसका पिछला कुंडली है वो पूरी निकालेगा, देखेगा कि हाँ यार ये प्रीवियसली कन्विक्ट है, तो खुद फाइंड आउट करेगा वो, और खुद जो भी फाइंड आउट करे वो मेंशन कर देगा, तो उस हिसाब से उसको सज़ा सुना देगा वो। लेकिन अगर वो कन्विक्ट ही नहीं होता तो प्रीवियस कन्विक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। अगर आपने पढ़ा होगा सब सेक्शन 1/200, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कन्विक्ट इसमें वो कन्विक्ट ही नहीं है तो प्रीवियस कन्विक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं आता। 249 क्या बात करता है कि अगर जो केस है वो किसी कंप्लेन के थ्रू बना है, कि पुलिस रिपोर्ट के थ्रू नहीं बना, किसी ने कंप्लेन करी है तो वो केस बना है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो अब क्या, अब किसी भी जो भी डे फिक्स हुआ है प्रोसीडिंग्स का, उस डेट पर कंप्लेनेंट ही एब्सेंट है, जिसने कंप्लेन करी है वही एब्सेंट है। और अगर जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल नहीं है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर अगर एब्सेंट है कंप्लेनेंट तो जो एक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है। 250 क्या बात करता है कि कोई भी केस शुरू हुआ हो कंप्लेनेंट से, कंप्लेन से। ठीक है, तो अब केस शुरू हो गया, अब बाद में समझ में आता है कि मजिस्ट्रेट को कि कोई ग्राउंड ही नहीं था यार, इसने केस क्यों किया, मतलब कि इसने ये क्राइम किया ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है कि यार ये एक्यूज्ड बन कैसे गया। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फीलिंग समझो आप मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसने केस तो कर दिया कंप्लेनेंट ने, लेकिन यार मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि यार इसने साले ने केस क्यों किया यार, कोई ग्राउंड ही नहीं बनता कि इसने कुछ क्राइम किया। तो उस टाइम पर क्या करेगा मजिस्ट्रेट, उस टाइम पर जो मजिस्ट्रेट है उस कंप्लेनेंट को बुलवाएगा, उस टाइम पर है, अगर वहीं पर है तो कोई बात नहीं है तो बुलवाएगा समन के थ्रू और पूछेगा कोई ग्राउंड नहीं था बेटा, अब तुम ये बताओ कि हम तुमको कंपनसेशन क्यों ना लगाए, हम तुम्हारे ऊपर कंपनसेशन क्यों ना लगाए। कंपनसेशन मतलब एक तरीके से सजा, कंपनसेशन समझ रहे हो ना, पूछते ना मैं तुम्हें सजा क्यों ना दूं, तुम ये बताओ। तो इस तरीके से मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि हाँ आप तुम ये बताओ कि हम तुम्हारे ऊपर कंपनसेशन क्यों ना लगाएं, इस तरीके से कर सकता है। अब मजिस्ट्रेट ने पूछ लिया, अब कंप्लेनेंट जो है वो बताएगा कि यार इस वजह से ये रीज़न था कि मैंने इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर केस किया था, इसलिए मैंने कंप्लेन करी थी। तो अब जो भी वो रीज़न है, सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट वो रीज़न लिखेगा कि यार ये रीज़न था, इसलिए इसने कंप्लेन करी थी इसके ऊपर। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल ही ग्राउंडलेस था, कोई मतलब फालतू में इसने कंप्लेन कर दी थी, तो फिर मजिस्ट्रेट इसके ऊपर ऑर्डर दे सकता है कि आप कंपनसेशन दो, एक्यूज्ड को कंपनसेशन दो आप, क्योंकि बेफालतू में किया है आपने। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया कंपनसेशन का, अब बारी आई इसकी कंपनसेशन देने की। अब इसमें इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब कंपनसेशन देते टाइम इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो फिर जो ये कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ही तो करेगा डिफ़ॉल्ट कंपनसेशन देने में। तो अब इसने मान लो डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो ये जो कंप्लेनेंट है इसको इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है 30 दिन के अंदर वाली, 30 डेज के अंडर की इसको इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। और हाँ,
जो इम्प्रिजनमेंट ये मिल रही है इसको 68 और 69 ऑफ आईपीसी अप्लाई होंगी इसमें। अब इसमें वो 68 69 आईपीसी अप्लाई इस तरीके से होगी, उसके लिए आपको आईपीसी देखना पड़ेगा। वो थोड़ा ऐसा है कि यार अगर पेमेंट दे दिया है, आधा दे दिया है, इस रेशो के हिसाब से दे दिया है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, इस तरीके का है, वो देख लेना आप। लेकिन अप्लाई होगा 68 69 आईपीसी इस टाइम पर अप्लाई होगा। अब जो कंप्लेनेंट है इसको जो भी पनिशमेंट मिली है, जो भी इसको कंपनसेशन देने के लिए बोला गया है इसको कि यार आप कंपनसेशन दो, अब ये तो कोर्ट ने बोल दिया अपनी तरफ से, लेकिन ये किसी भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से अब एक्सेम्प्ट नहीं होगा। मतलब कि मान लो कि अब ये जो एक्यूज्ड है, अब इसकी तो रेपुटेशन हार्म हो गई, अब अगर ये चाहे तो डिफेमेशन का भी केस अगर ये चाहे तो वो कर सकता है, वो ये इसकी इच्छा है, अगर वो चाहे तो वो कर सकता है। ये नहीं होगा कि यार नहीं इसको सजा, अब ये जो कंप्लेनेंट है ये नहीं बोलेगा मेरे को मिल तो गई सजा, मैंने दे तो दिया कंपनसेशन, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये बोल रहा है कि यार ये जो सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी, कोई सी भी लायबिलिटी है, इससे ये नहीं बचा है, कंपनसेशन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये बच गया है इससे, ठीक है। और हाँ, एक चीज और कि इसने जो भी इसने कंपनसेशन दिया है, उसके बाद अगर कोई सिविल लायबिलिटी इसके ऊपर, एक्यूज्ड ने कोई सिविल लायबिलिटी लगा दी इसके ऊपर, तो उसकी तरफ से कुछ कंपनसेशन देने की बात हुई तो जो इसने पहले कंपनसेशन दिया था उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब बाद में इसने केस कर दिया तो बाद में 5,000 रुपये फाइन हो गया, इधर कोर्ट ने इसको 1,000 रुपये फाइन, तो 1,000 रुपये तो पहले से दे चुका है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, तो 4,000 ही देना, मतलब एडजस्ट हो जाएगा। कंपनसेशन के टाइम पे पैसे जो पहले से ही मिल चुके हैं उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर कोई सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, वो किसी आदमी के ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा का अगर कंपनसेशन लगाता है, कितने 100 रुपये से ज़्यादा का अगर कंपनसेशन लगाता है, तो जो वो आदमी है, जो कंप्लेनेंट है, ये इसकी अपील कर सकता है। कब? जब जो मजिस्ट्रेट है वो सेकेंड क्लास का है और वो 100 रुपये से ऊपर की कंपनसेशन लगाता है, तो फिर ये जो आदमी है वो अपील कर सकता है इस टाइम पर। अब ये जो कंपनसेशन है ये कब दिया जाएगा? तो अगर अपील, जैसा कि हमने देखा सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है, 100 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट अगर उसने कंपनसेशन लगा दिया है तो अपील की जा सकती है। अब ये जो अपील का टाइम है, ठीक है, तो जब तक ये अपील का टाइम चलेगा कि यार इतने टाइम तक तो अपील लगाई जा सकती है, या फिर अपील पेश हो चुकी है और अपील चल रही है, तो जब तक अपील ख़त्म नहीं हो जाती, केस ख़त्म नहीं हो जाता अपील का, तब तक आप कंपनसेशन नहीं दे सकते, तब तक कंप्लेनेंट जो है वो लायबल नहीं है कि वो कंपनसेशन दे तब तक। और अगर अपील वाला केस ही नहीं, मतलब क्या कि अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है या फिर 100 रुपये से नीचे की उसने कंपनसेशन सुनाया है, उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर 30 दिन के अंदर आप लायबल नहीं हो पाने, मतलब कि 30 दिन के बाद ही आप कंपनसेशन दोगे, 30 दिन के अंदर आप कंपनसेशन नहीं दोगे, ठीक है, ये बोला गया है। और जो ये सेक्शन है 250, हमारा जो सेक्शन है, ये समन्स केस और वारंट केस दोनों पे अप्लाई होगा, तो ये था हमारा 240-50 तक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।